और रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन के दौरान घनश्याम लोधी के साथ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे और उसके साथ ही राज्य मंत्री बलदेव औलख, जेपीएस राठौर भी भाजपा उम्मीदवार के साथ मौजूद रहे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव औलख मौजूद रहे इस नॉमिनेशन के दौरान। घनश्याम लोधी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामपुर लोकसभा सीट से, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया है और उससे पहले जितिन प्रसाद ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ में प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री संजय सिंह गंगवार समेत एमएलसी सुधीर गुप्ता और तीनों विधायक मौजूद रहे। तो पीलीभीत से जितिन प्रसाद ने पर्चा भरा। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री संजय सिंह गंगवार समेत एमएलसी सुधीर गुप्ता और तीनों विधायक क्षेत्र के मौजूद रहे जितिन प्रसाद के साथ जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। अरे भाई अभी तो जी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी और स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं। सबके आशीर्वाद से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत की प्रतिष्ठित लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल है 10 वर्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, नए भारत का निर्माण और दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। मैं आईएनडीआईए गठबंधन के साथ हूं और गठबंधन के साथ खड़ा रहूंगा, कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। चुनाव लड़ने पर भी वो बोले, आईएनडीआईए गठबंधन से चुनाव लड़ने पर विचार चल रहा है, ये बात उन्होंने कही। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार, मैं आईएनडीआईए के साथ हूं और गठबंधन के साथ खड़ा रहूंगा। करने की कोशिश की जा रही है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग बेतहाशा हो रहा है। कई विपक्षी पार्टी के नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों तक को जेल की हवालात में डाल दिया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है, ओवैसी की पार्टी यहां पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो जो चुनाव ही नहीं लड़ रही है उससे अलायंस का कोई प्रश्न नहीं उठता है। रही बात, जब इंडिया अलायंस को मैं पहले से ही सपोर्ट कर रहा हूं तो और किसी प्रकार के गठबंधन की आवश्यकता कहां से आ गई? कोई हवा में गठबंधन बना दे, वो भी कोई अखबार नवीस सुर्खियां बटोरने के लिए, कोई चटपटी न्यूज चला करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करे, तो उससे हमारा कोई लेना देना